एक समय की बात है, रिमझिम बारिश हो रही थी। गांव की लड़कियां खेतों में धान निकाई कर रही थी। वह सभी काम करते हुए गीत गा रही थी। दिसुम ताबू गुले गुले, निमिन बुगिन दिसुम रेबू जोनोमा कना, बुरु कोते बया कना, उनमिन सुगड़ दिसुम रेबू, बकौड़ा तान। धान निकाई जैसे कुछ बचा था। बिजली चमकने लगी और बादल गरजने लगा। लड़कियां डर गईं। लड़कियां खेत के आड़ में छलांग लगाते हुए भागने लगीं। भागते हुए एक दूसरे के ऊपर गिरने लगी। लड़कियों के साथ एक बुजुर्ग महिला भी खेत में निकाई कर रही थी। उसने कहा, तुम सब जवान होते हुए भी बादल के गरजने से डरती हो। उसकी बात सुनकर लड़कियां बोली, जिया दादी, आपने कई बसंत देख चुकी हैं, तो आप क्यों डरेंगे? हम लोग को डर तो लगेगा ही। कुछ देर के बाद बादल गरजना बंद हो गया और बारिश भी थम गई। बारिश थमने के बाद युवतियां गुंगू और छतरी को खेत किनारे एक स्थान पर रखकर फिर से गीत गाते हुए काम करने लगी। कुछ देर बाद छतरी गंगू से पूछा, कौन हो तुम? गुंगू बोला, नहीं पहचाना मैं गुंगू। छतरी ने कहा, अरे तुम हो, मैं तो सोचता था गुंगू मुझसे अधिक सुंदर होगा। गुंगू बोला, सुंदर नहीं हूँ तो तुम्हारा क्या जा रहा है? अब छतरी के मन में गुंगू के प्रति हीन भावना उत्पन्न होने लगी, क्योंकि छतरी शहरी इलाकों से होकर आया था और गुंगू इन्हीं बिहड़ जंगलों के बीच उत्पन्न हुआ और इन्हीं के बीच अब तक है। इसलिए वह चुपचाप छतरी की बात सुनता रहा। छतरी ने कहा, गुंगू, मुझे तो छोटे बड़े सभी लोग प्यार करते हैं, क्योंकि मैं भी उन्हें गर्मी तथा बारिश से बचाता हूँ। तुम्हें तो गर्मी में कोई पूछता भी नहीं होगा। छतरी की बात सुनकर गुंगू चुपचाप रहा। घर लौटने के वक्त भी छतरी मुस्कुरा रहा था। गुंगू बिल्कुल सीधा साधा था। वह कभी किसी की बुराई नहीं करता था। दूसरे दिन लड़कियां फिर निकाई के लिए खेतों में जा रही थी। रास्ते में बारिश होने लगी। सभी लड़कियां अपना अपना गुंगू निकालकर ओढ़ ली और एक लड़की के पास छतरी था, उसने उसे ओढ़ लिया और कुछ देर बाद तेज हवा चलने लगी। हवा पानी में छतरी संभल नहीं रही थी। वह हवा के झोंकों से पलट गई। लड़की भीगने लगी, उसे ठंड भी लगने लगा। वह तुरंत एक लड़की की गुंगू में घुस गई। कुछ देर अंदर रहने के बाद वह काफी गर्म महसूस की। उसने कहा, तुम्हारा गंगू अच्छा है, मेरा छतरी नहीं। मेरा छतरी तो धोखेबाज है। यह सुन गुंगू को बहुत गर्व महसूस हुआ। वहीं लड़की की बात सुनकर छतरी काफी दुखी हुआ। कुछ देर बाद हवा तो बंद हो गई, मगर बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी। बारिश में ही लड़कियां निकाई करते हुए गीत गाने लगी। 2-4 घंटे बाद अपने अपने गुंगू को खेत के किनारे रख दी और जो लड़की छतरी ओढ़ी थी वह भी छतरी को गुंगू के पास रख दी। थोड़ी देर में फिर से हवा चलने लगी। गुंगू को मौका मिला और छतरी से कहा, गिर रहे हो क्यों, खाना नहीं खाए हो क्या? गुंगू के यह बात सुनकर छतरी ज्यादा ही कुड़कुड़ाने लगा। जब छतरी एक बार पलट गया तो गुंगू ने कहा, मैंने तुम्हारा पैर पकड़ लिया था इसलिए तुम बच गए, नहीं तो इस कीचड़ वाले खेत में तुम गिर जाते। छतरी ने अपने सामने देखा तो सच में कीचड़ से भरा खेत था। गुंगू छतरी से कहने लगा, तुम बहुत बड़ी बड़ी बात करते हो, तुम सोचते हो मुझसे बड़ा कोई नहीं। तुम तो बाजार की चीज हो और बाजार की चीज ऐसी ही होती है। तुम में ताकत तो रहेगी नहीं और बात करोगे 16 आने की। छतरी शर्माकर सिर झुकाए चुपचाप खड़ी थी। लड़कियों ने काम खत्म किया और अपने गुंगू और छतरी को लेकर घर की ओर चल दी। वर्षा ऋतु के बाद जाड़े का मौसम आ चुका था। जाड़े में आज भी आदिवासी समुदाय गुंगू को ओढ़कर सोया करते हैं। गांव के जिस घर में छतरी था उस लड़की का छोटा भाई सोया था। उसे काफी ठंड लग रही थी। वह उठा और छतरी को ओढ़ा, मगर उसे ठंड काफी लगने लगी।
वह दूसरे के घर गया और गुंगू में घुस गया। गुंगू में घुसने के बाद उसे थोड़ा आराम और गर्मी महसूस हुआ और गहरी नींद सो गया। सुबह उसकी माँ उठी। थोड़ी देर के बाद अपने बच्चों को उठाने गई, बच्चे को वहां नहीं देख वह घबराई और खोजने लगी। अपने घर में चारों तरफ खोजी मगर बच्चा नहीं मिला। वह काफी रो रही थी। उसके रोने की आवाज सुनकर अगल बगल के लोग जमा होने लगे। जो भी लोग जाते उनसे उसकी माँ रो रो कर अपने बच्चों के गुम हो जाने की बात करने लगी। उसके बाद घर के पास काफी लोग इकट्ठा हो चुके थे। उस भीड़ में एक बूढ़ा भी था। उस बूढ़े ने कहा, रात में काफी ठंड थी, हो सकता है तुम्हारा बच्चा गुंगू में घुसकर सो रहा हो। बच्चे की माँ ने कहा, मेरे घर में गुंगू नहीं है। फिर उस बूढ़े ने कहा, तो फिर किसी बगल वाले घर के गुंगू में घुसकर सोया होगा। बूढ़े की बात सुनकर उसकी माँ अपने पड़ोसी के घर गई और उसके गुंगू में जाकर देखा, बच्चा वहीं आराम से सो रहा था। बच्चे को देखकर वह बहुत खुश हुई। लोग आपस में बात कर रहे थे, गुंगू कितना अच्छा है, हमें बरसात और ठंड से बचाता है। लोगों की बात सुनकर बच्चे की माँ ने सोचा, आज अगर मेरे घर में गुंगू होता तो मेरा बच्चा दूसरे घर नहीं जाता। वह अचानक उठी और कोने में पड़ी छतरी को जोर से फेंक दिया।